नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की जितनी भी बातचीत हम इन वीडियो में करते हैं, करंट मंथ फ्यूचर वायदे के लेवल्स होते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन और ब्रेकआउट जोन। करंट मार्केट प्राइस के अगर ब्रेकआउट जोन ऊपर का होगा तो बाजार को बेच के काम करना है। ब्रेकआउट जोन अगर करंट मार्केट प्राइस के नीचे का होगा तो खरीद के काम करना है। नॉन स्टॉप ब्रेकआउट जोन पिछले 10 से 15 दिनों से ऊपर का है। आई होप कि 10 से 15 दिनों में आप लोगों ने कहीं खरीदारी नहीं की होगी, और अगर खरीदारी करने से बची होगी तो दो फायदा हुआ होगा। एक तो बचत हुई होगी, बिकवाली करके काम किया होगा तो हुआ होगा लाभ माल। चलिए आज से डिस्कस करते हैं कल तक क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में अपन क्या कॉल से इनिशिएट किए जा सकते हैं, कहाँ तक बाजार टूट सकते हैं, कहाँ तक बढ़ सकते हैं, क्या ब्रेकआउट जोन होंगे, क्लोजिंग बेसिस पे क्या बाजार के प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। पेन पेपर लेके बैठ जाइए, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगती है तो नोट डाउन करते जाइएगा। निफ्टी अभी 23,477 का रेट चल रहा है। आंकड़ों के जादू आज से नहीं 6.5 सालों से दिखा रहा हूँ। 2 दिन पहले जब 23,350 के आसपास का लो टेस्ट किया था, उस दिन के वीडियो में कहा था कि बाउंस बैक आने की उम्मीद है, रिवर्सल आने की उम्मीद कम है। कब तक? जब तक 23,900 ना कटे। हमने 23,750 के आसपास तक का बाउंस भी देख लिया, इनफैक्ट 800 के नज़दीक का बाउंस देख लिया। वहाँ से वापस एक धसक गए 400 पॉइंट। न तेजी आई न मंदी आई, अपने डिमांड जोन से रिकवरी आई। किसी ने भी लोअर लेवल पे एक बार कवर करके वापस से हायर लेवल पे बेचा होगा, लाभ माल हो गया होगा। एग्जिट अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया होगा तो भी लाभ माल हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। लेवल्स के नज़र आ रहे हैं, बाय द वे लेवल्स सारे वेबसाइट में डल चुके हैं, तो आप वेबसाइट को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में, अपलोड करने में थोड़ा टाइम चला जाता है, लेकिन वेबसाइट में सारे लेवल्स टाइमली अपडेट कर दिए जाते हैं। कहाँ तक टूट सकते हैं वो जान लेते हैं। 23,400। अच्छा, अपन ना बाकी सब ये यहाँ वो वहाँ बॉन्ड का यहाँ ये यहाँ, अरे ये सब भसड़ मचा के और ये सब जान के कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है आंकड़े जान के। आप 99.99% वीडियोस देख लीजिए जहाँ पर आप लोगों को ज्ञान पेला जा रहा है, उन ज्ञान के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पर आंकड़े, वो 1% जो कवरेज देना चाहिए, जो अभिमन्यु बनने से बचाता है, वो मैं दे देता हूँ। 23,400, 23,360, और अगर 23,360 के नीचे स्टेबल होता है तो भाई साहब सीधे 22,980 तक टूटने के लिए रेडी हो जाएगा। जब तक 23,300 के 60 के नीचे स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक बाउंस बैक आ सकते हैं। 23,570, 23,666, 23,725। ट्रेंड भी बताऊंगा इसी वीडियो में। ट्रेंड अभी लग रहा है डाउन, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से। लॉन्ग टर्म में अभी भी अप है, हो सकता है प्रोबेबली 20,000 भी आ जाए तो मैं अप ही कहूँगा। हालांकि बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो डाउन ही है। बाजार का ब्रेकआउट जोन है 23,888 का। ये कटने के बाद कोई तेजी के सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बातचीत कर लेते हैं। 53,000 के आसपास का भाव चल रहा है। 52,650, 52,550, 51,300 तक टूट सकता है। ध्यान दीजिए, 51,300 ये एरिया जो है ना, ये बढ़िया वाला डिमांड जोन है। बढ़ता है तो 53,425, 53,825 और 54,180 का। बाजार का ओवरऑल ट्रेंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से डाउन है। 54,700 का ब्रेकआउट जोन है। महंगा खरीद लेंगे चलेगा, सस्ता बेच लेंगे चलेगा, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे। अब आपको ये ब्रेकआउट जोन अभिमन्यु बनने से बचा देता है। अब अपन समझ लेते हैं कि कॉल्स क्या क्या इनिशिएट किए जा सकते हैं। बैंक निफ्टी को सेल किया जा सकता है 23,575 के आसपास। आज का हाई कितना अभी टेस्ट किया इसने, 536 का। स्टॉप लॉस होगा 23,671 का। टारगेट होगा 23,480 और 23,400। देखो एग्जीक्यूट हुआ तो ठीक है, वरना खाते में अपना पैसा अपना सेफ है। ऑन द काउंटर एक रिस्क ले सकते हैं बाय करने की। 23,380 के आसपास स्टॉप लॉस होगा 23,299 का। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वर्ड यूज किया, रिस्क। तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट में काम है, क्वांटिटी छोटी रखिएगा। यहां से अगर बाउंस बैक आता है तो 23,480 और 23,500 तक देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी को 23,400 के आसपास बेचा जा सकता है। 23,501 के स्टॉप लॉस से 53,000 और 53,400 और 53,501 के स्टॉप लॉस से 53,000 और 52,700 के टारगेट होंगे। बाय साइड में 52,600 के आसपास बाय किया जा सकता है, रिस्की ट्रेड है।
जो भी आपकी कैपेसिटी है 50% ही इन्वॉल्व होइएगा। 52,499 का स्टॉप लॉस, 53,000 के टारगेट होंगे। तो अपन ने ये समझ लिया कि कहाँ कहाँ तक टूट सकता है, कहाँ बढ़ सकता है, क्या ट्रेंड है, कब ब्रेकआउट आएंगे। ये समझ लिया कि कौन कौन से कॉल्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। अब जान लो रिवर्सल कब आएगा, यानी क्लोजिंग स्नैपशॉट क्या कहता है। अच्छा, ये जो क्लोजिंग स्नैपशॉट है इसे मैं अमृत कहता हूँ। मात्र 2 मिनट में या मैक्सिमम 4 मिनट में बाजार को समराइज कर सकते हो, और ये वेबसाइट में फ्री में मिल जाता है आप लोगों को। जो भी वेबसाइट में आता है उसको आपके मोबाइल पे भेज दिया जाता है। 23,900 के ऊपर अप, 23,666 के नीचे जब तक है तब तक करेक्टिव, और 23,590 के नीचे क्लोज होने पर ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो अभी ये ट्रेंड रिवर्सल वाली कगार पे आ चुका है आज की ओपनिंग होने के बाद। बैंक निफ्टी 54,700 के ऊपर ही अप होगा, 54,175 के नीचे से अब तक चल रहा है तब तक करेक्टिव है, और 53,450 के नीचे जब तक चल रहा है तब तक ये बेरिश है। तो ये देखिए, ये मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ क्लोजिंग स्नैपशॉट। ये आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा, इसी तरह की इमेज होती है जो आपको आती है, मुझे भी आती है। तो ये स्टॉक मार्केट का अपडेट था, और मुझे ऐसा लगता है ये पूरे बाजार का, पूरे इंडियन इकोनॉमी का सार इस छोटे से वीडियोस में आप वीडियो में दे चुका हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह इंटेलिजेंस को फॉलो कर लीजिए टाइमली अपडेट्स के लिए। वीडियोस, एफर्ट्स, मॉडेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारा प्रोसेस अगर अच्छा लगता है तो ठोक दीजिएगा लाइक, ज़रूरतमंदों तक पहुंचा के उनकी और हमारी मदद कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and trader.